नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। न्यू इंडिया को मूर्त रूप देने के लिए विकास दर काफ़ी ऊंची करनी होगी और उसके लिए अर्थव्यवस्था का विस्तार करना होगा, लेकिन वर्तमान में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि वर्ष 2007-08 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से ही विश्व में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में ब्रेक्जिट के माध्यम से ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का उदाहरण दिया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका चीन में उत्पन्न ट्रेड वार तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति प्रमुख है। हमने आज तक समावेशी विकास को प्राप्त नहीं किया है। आज भी भारत के 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, जो घोर असमानता का प्रतीक है। इस प्रकार ऊंची विकास दर को प्राप्त करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। फिर कोरोना महामारी ने पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। दूसरी प्रमुख चुनौती मानव संसाधन के उचित प्रयोग की है। वस्तुतः हम आज तक जनांकीय लाभांश का लाभ नहीं उठा पाए हैं। 135 करोड़ की आबादी में 62% आबादी 59 वर्ष से कम आयु की है, अर्थात ये लोग कार्यबल में शामिल हैं, लेकिन इनका कार्य कौशल विकास करना अपने आप में चुनौती है। वस्तु स्थिति यह है कि कार्यबल के 50% लोग कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। डिग्री धारक युवा चतुर्थ वर्ग की नौकरी तक के लिए परेशान है। सभी लोगों को रोजगार देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतः न्यू इंडिया को मूर्त रूप देना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। न्यू इंडिया के निर्माण में महिलाओं का योगदान अनिवार्य है, लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी
अपेक्षाकृत दयनीय है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर महिलाओं को पूर्ण आज़ादी नहीं मिलती है। महिला शोषण, अत्याचार, आय में असमानता, लैंगिक असमानता आदि ऐसे अनेक मुद्दे आज भी हमारे राष्ट्र के समक्ष उपस्थित है, जबकि न्यू इंडिया का निर्माण तभी हो सकता है जब आधी आबादी अर्थात महिलाओं का भी पूर्ण सहयोग रहे। पैरा न्यू इंडिया की संकल्पना में जहां एक तरफ पर्यावरण हितैषी व प्रदूषण मुक्त शहरों की कल्पना की गई है, वहीं नीति आयोग ने अपने न्यू इंडिया विजन में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन की बात कही है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण है। इस संदर्भ में न्यू इंडिया की संकल्पना व नीति आयोग का विजन अपने आप में विरोधाभास है। पैरा ऊर्जा किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण ईंधन होता है, लेकिन वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 80% आयात करता है, जिस कारण अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना एवं विकास परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाता है। इस प्रकार ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक प्रमुख चुनौती है। पैरा न्यू इंडिया के निर्माण में गिरता लिंगानुपात, उच्च शिशु व मृत्यु दर, निम्न गुणवत्ता की शिक्षा व निम्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि बाधक है। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया परेशान है। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। देश की आर्थिक विकास दर लगभग नकारात्मक तक पहुंच गई है तथा बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गई है। न्यू इंडिया की संकल्पना को मूर्त रूप देने में अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, मॉब लिंचिंग, क्षेत्रीय असमानता, किसानों की आत्महत्या इत्यादि अनगिनत ऐसी समस्याएं हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके बावजूद भारत में कई संभावनाएं मौजूद हैं। पैरा चुनौतियों के साथ संभावनाएं भी मौजूद होती है। आज भारत की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। हम प्रतिकूल परिस्थिति में सीमित संसाधन रहते हुए विकास के मार्ग पर निरंतर बढ़ रहे हैं और आज विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल है। आज हमारी साथ काफ़ी सकारात्मक परिस्थितियां हैं, जिससे न्यू इंडिया की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्रसिद्ध चिंतक मार्क्स का कहना है कि आर्थिक ढांचा होता है जो अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ढांचे को आकार प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि
यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अन्य परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। यह सही है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर घट रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। स्टॉप।